अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मक्का पाक में नया एयरपोर्ट बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इससे पहले काफ़ी मरतबा ये मंसूबा रखा गया था, लेकिन नागज़ीर वजूहात की बिना पर मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नॉन मुस्लिम को चूँकि मक्का की हदूद में आने की एंट्री नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें भी काबिल गौर थी कि जहाँ पर बेशुमार फ़्लाइटें आनी हैं, तो मक्का की हदूद में किस एरिए पर नया एयरपोर्ट बनाना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लटका रहा है। और इन्होंने इवन के जद्दा एयरपोर्ट की तोसीह कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद नया एयरपोर्ट नहीं बनाया था। लेकिन दोस्तों, अब मक्का में नया एयरपोर्ट बनाने का मंसूबा जो है मंजूर हो चुका है। ये फैसला अब सऊदी गवर्नमेंट ने मुकम्मल कर लिया है कि मक्का में नया एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट जो है उम्रा ज़ायरीन हाजी साहबान के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर है। तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला 1.5 से पौने 2 घंटे में आपको पड़ता है, जिसकी वजह से हाजी साहबान बहुत ज़्यादा थके होते हैं। पहले पीछे से ट्रैवल करके इमिग्रेशन करवा के आते हैं, उसके बाद जब 80-85 किलोमीटर का ये ट्रैवल करना थकावट और होती है, फिर होटलों में जाके फौरी होटल नहीं मिलता। लाखों लोग जो थे हर साल वो परेशान होते थे, मसले मसाइल आते थे। और सालाना तकरीबन देखा जाए तो 2 करोड़ मुसलमान सिर्फ उम्रा के लिए आते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट करोड़ों रियाल कमाती है, जिस वजह से सऊदी गवर्नमेंट भी उम्रा ज़ायरीन के लिए आसानियाँ चाहती थी। इसी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अरसे से ये मंसूबा पेश किया जा रहा था, जबकि अब ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इन्होंने मक्का में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया है। सेम इसी तरह जिस तरह मदीना पाक में इन्होंने चंद किलोमीटर, तकरीबन कोई 12 किलोमीटर फासला होगा मदीना पाक से मदीना एयरपोर्ट का, लेकिन चूंकि वो एयरपोर्ट तो तकरीबन 70-80 साल पुराना है और मजीद इसकी कोई 50 साल पहले तोसीह भी कर दी गई थी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि जो लाखों लोग सबसे पहले डायरेक्टली मक्का में आते हैं, उनके लिए करीब तरीन एयरपोर्ट भी बनाया जाए, और वो फिर मक्का की हदूद से, मिकात से दूर भी होना चाहिए, ताकि जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी ट्रैवल कर सकें। दोस्तों, अब जो मक्का पाक में फसीला इलाका है, यहाँ पे एक नई पोर्ट भी बनेगी, यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन भी बनेगी, और यहाँ पे नया एयरपोर्ट भी बनेगा। और ये जो फसीला इलाका है मक्का पाक में, ये मक्का की हदूद से थोड़ा सा बाहर है। समझ लें कि मक्का की तोसीह या एक्सटेंशन वहाँ पे ये इलाका है, तकरीबन मक्का पाक से 35 किलोमीटर दूर बनता है। यहाँ पे अनकरीब प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होगा, और जो अंडरग्राउंड ट्रेन बनेगी, जितने भी उम्रा ज़ायरीन हाजी साहबान आएंगे वो ट्रैफिक फ्री ट्रेन के जरिए 20 मिनट के अंदर अंदर हरम शरीफ में पहुँच भी सकते हैं। और याद रखिए, ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा, छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ उम्रा ज़ायरीन ही 2 करोड़ आते हैं। अंदाज़ा करें कि वो एयरपोर्ट कितना वसी बनाएंगे। और यहाँ पे नई पोर्ट भी बनेगी, और भी बेशुमार फैसिलिटीज़ होंगी। इवन के यहाँ पे नए नए होटलों का क़याम भी होगा। इवन के नए होटल आपको पहले भी पता है कि मक्का पाक शारा हिजरा, शारा इब्राहिम खलील, ये जियाद रोड और मुख्तलिफ लोकेशंस पे बन रहे हैं। पुराने भी जो होटल हैं वो गिराए गए हैं, नए होटल का प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, ये भी सऊदी गवर्नमेंट का 2030 विजन का हिस्सा है, तो उम्मीद की जाती है कि 2023 से पहले पहले ये इनका प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा, और इसको अमली जामा पहनाकर तमाम तर दुनिया के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, CCTV और हाई सिक्योरिटी के जरिए से तमाम तर सिस्टम को देखा जाएगा। इस हवाले से आपको फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा, और सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने ही आपके तवज्जो से ब्रेक की है। आप इसको वेरीफाई भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।